नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक गुड़गांव में प्लॉट्स और प्लॉट पर अगर आपको फ्लोर बनाने हैं उनके लिए है। तो जो बिल्डर खेलना चाहते हैं गुड़गांव में, दिल्ली वाले जैसे उनका कुछ बिक रहा है, वो यहाँ पे कुछ करके अपना कंस्ट्रक्शन करके पैसा कमाना चाहते हैं, या आपने प्लॉट खरीद रखा है या प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या बिल्डर फ्लोर नॉर्मल सेक्टरों में ख़रीदना चाह रहे हैं, आप सबके लिए वीडियो है। कुछ कैलकुलेशंस हैं, ये मैं अपनी पेड कंसल्टेशन से यहाँ आके फ्री टेम्पलेट दे रहा हूँ। आप अपना आराम से फार्मूला लगा लेना, जो आप सीखेंगे बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। आपको देखना है जी, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं आज के दिन या आपने ख़रीद रखा है, तो उसमें एक फार्मूला है x + y + z + i = c लगाएं आप। x आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है पर स्क्वायर फीट, y कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, z आपका बिल्डर मार्जिन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भी मैं 2 साल काम करूंगा तो 10% साल के हिसाब से 20% रखूं, या जो भी आपको फार्मूला रखना है वो रख लो। ज़ीरो करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ज़ीरो में कितना आ रहा है और फिर कितना। i इज़ योर कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि भी मेरे को अगर लोन लेना है या मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि FD में 5-6% लगा लेता, वो भी आपको खुद अपना लगाना है कि 7% पे लोन ले रहे हो, 8 पे ले रहे हो, 10 पे ले रहे हो, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस रेट पे लगाना है, उससे आपको कॉस्ट ऑफ फ्लोर निकल कर आएगी C। तो आज के दिन जब ये वीडियो बन रहा है अप्रैल 22 में, तो जो वैल्यूएशंस प्लॉट्स की हो चुकी हैं उससे जो C की फिगर निकल कर आएगी, आप कहीं मर्जी खरीद लो, मालेव्यू टाउन में ले लो, हुड्डा सेक्टरों में 45-46 इन सेक्टरों में ले लो, पालम विहार में ले लो, सुशांत लोक में ले लो, कहीं भी प्लॉट ले लो, आपको रेट पता चल जाएगा। आपको पता है कि उसमें से कंस्ट्रक्शन की कितनी स्क्वायर फीट निकल सकती है FAR के हिसाब से, तो वो पर लैंडेड कॉस्ट निकालना बहुत आसान है। अगर मेरा मान लो प्रॉपर प्लॉट निकला है 5 करोड़ का और उसमें मैं 5000 स्क्वायर फीट निकाल सकता हूं, तो वो मेरे कॉस्ट उस तरह कैलकुलेट इजीली कर सकता हूं डिवाइड करके। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आप तकरीबन जो अभी चल रहा है मामला 2500 के करीब है, उसमें अपना लिफ्ट शिफ्ट भी लगानी पड़ेगी और एक नॉर्मल ठीक ठाक सी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें। तो आपको ये करना है। अब आप में से जो खरीदने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो कॉस्टिंग है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो आप आज प्लॉट लेंगे और आज बनाना शुरू करेंगे तो 1.5 साल में बनेगा। तो 1.5 साल बाद ग्राहक के पास उस प्राइस पॉइंट में गुड़गांव में क्या चॉइसेस होंगी, ये आपको आज विजुलाइज करना है। और आपको थोड़ा पास्ट और हिस्ट्री भी बता दूं, 2011, 12, 13, 14 में फ्लोर जो है उसको फ्लैट जो है उसको मैं F बोलूँगा। फ्लैटों के रेट जो C की कैलकुलेशन निकलती थी उस टाइम जो प्लॉट के रेट थे उससे 70, 80, 90% ज़्यादा था। उस टाइम पे बिल्कुल फ्लैट्स नहीं खरीदने थे, ना उनकी कंस्ट्रक्शन अच्छी थी, ना टेक्नोलॉजी अच्छी थी, ना वो टाइम पे बन के देते थे, कुछ भी ऐसी ग्रेट एमिनिटीज़ और कुछ भी ऐसा नहीं था। एंड दे वर कमांडिंग 80-90% प्रीमियम। तो अगर खुद बनाने में फ्लोर 70 लाख रुपए का बनता था तो फ्लैट उसके इक्विवेलेंट वाले आपको जाके पड़ते थे 1.2-1.25 CR के उन टाइम्स में। पर आज टाइम्स चेंज हो गए हैं। आज जब आप C देखोगे और आपका जो C निकलेगा तो जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनके FB केवल 15-20% ही ऊपर निकल कर आते हैं कुछ एरियाज़ में। मेरे हिसाब से फेयर वैल्यूएशन इन AC2 कंपैरिजन अगर मैं करूं, जैसे कि आप अगर कंपैरिजन करें BPTP का 102 में है प्लॉट है और उसके बगल में प्रीमियम सेगमेंट वाला कौन सा है, उनका फॉर्मूला आप लगाओ तो जो प्रीमियम वाला होगा, फ्लैट प्रीमियर फ्लैट होगा, वो 30% उसको C से महंगा होना चाहिए, तब यानी दोनों फेयर वैल्यूएशन पे हैं। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूले आप अपने लगाएं जहाँ जहाँ आपको ख़रीदना है। एंड आज के दिन जो डायनेमिक्स हैं वो ये है कि प्लॉट का रनअप बहुत ज़्यादा हो गया है, इससे C की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। लोग प्लॉट खरीदने से पहले C की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने तो घर बनाना ही नहीं, तो मैं ये CV के चक्कर में क्यों करूँ, मैंने तो प्लॉट महंगा ले लिया है, मुझसे कोई और महंगा लेगा। अरे कभी भी कोई प्लॉट एंड में लेगा तो एंड यूज़र बिल्डर तो आएगा ना उसको बेचने के लिए। अल्टीमेटली वो सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए कमोडिटी तो नहीं है ना, क्रिप्टो करेंसी या NFT तो नहीं बना रखा ना उसका। तो अल्टीमेटली वो देखना है कि आज का जो रनअप हो गया है उसमें अब ये इस सेगमेंट में जाना फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज ये राइज हो चुका है एंड उन टाइम्स में अच्छा था। एंड अगर यहाँ 2 साल का स्टैग्नेशन दिख रहा है एंड बाकी लोग कैचअप कर रहे हैं, वो कैचअप करके फिर जब वो ऐसे लेवल पे चले जाएंगे कि यहाँ वैल्यू निकलेगी
तो इसी को ही इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, डायनेमिक है। बहुत लोग बोलेंगे, अब बोलते हैं अरे उस टाइम तुम ये बोल रहे थे, ये अब ये बोल रहे हो, आगे ये बोलोगे। अरे भाई स्टॉक मार्केट को देख लो ना, अगर कोई स्टॉक का रनअप हो गया है तो फिर कोई दूसरा स्टॉक ठीक लगता है। अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक है, तो अगर ICICI बैंक आगे बहुत निकल जाए तो HDFC में वैल्यूएशन जूसी हो जाती है। HDFC में कोई सर्किट वर्किट लग जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए मर्जर डीमर्जर, वो आगे बढ़ जाए तो मे बी वैल्यूएशन कहीं और आ जाती है। तो डायनेमिक वर्ल्ड में रहते हैं। एक एडवाइस विल नॉट लास्ट फॉर मोर देन 1 और 2 ईयर्स, बिकॉज जैसे ही वो एडवाइस होगी, वो उसमें फैक्ट होंगे, लॉजिक होगा, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी, तो वो वहाँ भीड़ आ जाएगी। जहाँ भीड़ आएगी वहाँ वैल्यूएशंस को बढ़ा दिया जाएगा। तो जहाँ स्केप्टिज्म ज़्यादा है, नेगेटिविटी है, वहाँ वैल्यू धीरे धीरे इमर्ज करती है। एंड ये एक बहुत बड़े साइक्लिकल पैटर्न्स हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में साइकिल्स ही हैं, 8-8 साल 9-9 साल के बड़े साइकिल, उन बड़े साइकिल में कुछ छोटे साइकिल, और उसमें भी अलग अलग, रियल एस्टेट में भी अलग अलग जो एसेट्स हैं, जैसे प्लॉट्स हो गए, फिर बिल्डर फ्लोर हो गए, प्रीमियम फ्लैट, बड़े फ्लैट। अब जैसे दीनदयाल के आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप देखो, हुड्डा में 160 गज का प्लॉट की वैल्यूएशंस अब आगे नहीं ज़्यादा बढ़ रही, बिकॉज उसमें बिल्डर फ्लोर बना के नहीं बेच सकते, और जबकि 140-150 गज के दीनदयाल आसमान छू रहे हैं। न्यू गुड़गांव वाले एरिया में भी जाके देखो क्या रेट आ गए हैं। कुछ आने वाले जो सुनने में आ रहे हैं, हो सकता है 1,30,000-1,40,000 के आ जाएं, जबकि प्रीमियम एंड सेंट्रल गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं वहाँ 160 गज के प्लॉट्स की वैल्यूएशन कम है, बिकॉज आप फ्लोर बना के नहीं बेच सकते। सो ये अब कई लोग इस भरोसे में खरीद रहे हैं कि भाई साहब ले लेते हैं 160, कल को क्या पता गवर्नमेंट, हाँ भी गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट हो सकता है कल को 160 गज वालों पे भी बोल दे चल 160 पे अलाउड कर दी हमने, 100 पे नहीं करेंगे। हो सकता है, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कचड़ कचड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो देखो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। हो सकता है 10 साल बाद कर दें, 5 साल बाद कर दें, आई डोंट नो, लेकिन आज तो नहीं कर रहे। तो अभी तो दीनदयाल, क्योंकि दीनदयाल का अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर ले होता है, अलग से केटर होता है, रोड्स 9-9 मीटर 12-12 मीटर की हैं। तो यस, वहाँ पे जब तक दीनदयाल का युग चलेगा, जो कि अगले कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 साल तो बिल्कुल चलेगा, तब तक वो 160 गज के जो प्लॉट हैं या उससे कम के प्लॉट्स हैं, दे विल नॉट राइज। 180 गज इज़ द मिनिमम साइज़ जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट रजिस्ट्री होती है। तो यस, वो वाले प्लॉट्स की डिमांड में रहेंगी। और आप ये वाली जो मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को बताई, जितने भी बिल्डर का खेल खेलना चाह रहे हैं, आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब वो खेल कम हो गए हैं। एंड जो एमेच्योर लोग हैं, जो मतलब बस पैसा आ गया और ये खेल खेलना चाहते हैं, उनको एडवाइस है मत खेलो। प्रोफेशनल बिल्डर्स आर नाउ स्ट्रगलिंग फॉर द मार्जिन्स। बहुत घटिया घर बनाओगे तब भी जाके ज़्यादा पैसा नहीं बचेगा। और जो खरीदने वाले हैं उनको देखना है कि यहाँ लैंड का रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि बिल्डर सिर्फ घटिया माल लगाकर ही पैसा कमा सकता है। एंड उसमें फिर यू डोंट वांट कि मतलब वो गत्ते के कार्डबोर्ड टाइप के दरवाजे हैं, वो बारिश आते ही फूल गए, ऐसे घर आप नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, येस, आई एम नॉट सेइंग सारे बिल्डर्स इस तरह घटिया माल करते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिर उनकी प्राइसिंग और बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था, प्लॉट के रेट कम था तो उसने बहुत अच्छा माल मसाला लगा लिया और टिकट साइज़ एक ऐसा निकला जो अफोर्डेबल भी था बंदे के लिए लेने के लिए, और उसमें बिल्डर को बच भी जाता था। अब क्या है कि अगर वो टिकट प्राइस निकल कर आ रहा है प्लॉट में कि जहाँ इतने बढ़िया बिल्डर्स के आपको एमिनिटीज़ के साथ मिल रहे हैं, तो फिर आपके वो क्यों लेगा। और बिल्डर्स को समझ में आ गई ये बात, तभी आप देखेंगे यूट्यूब पे वो वाले वीडियोस भी बनने बंद हो गए। क्योंकि कई बार ना लोगों को समझना चाहिए कि कोई चीज़ अगर नहीं बताई जा रही तो कुछ तो हो गया उसके अंदर, कुछ तो हो गया है, क्योंकि अब वो चार्म ही नहीं रहा। वो बनाने वाले को पैसा नहीं है, अच्छा बनाएगा तो वैसे ही कुछ नहीं बचने वाला, और ग्राहक इज नाउ स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। द मोमेंट यू से 1.7 CR, आपके लिए पूरी दुनिया खुल जाती है, हर तरह की चॉइस बढ़ जाती है। तो दिस इज़ अ डायनेमिक सिचुएशन विच इज़ हैपनिंग। आई होप ये वीडियो मैं समझाने में कामयाब रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको लिखना कि भाई अच्छी कैलकुलेशन है, हमें समझ में आ गई। एंड वो इक्वेशन आप लिख लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x + y + z + i = c। x आप कॉस्ट ऑफ लैंड लगाओ, एंड ये बाइंग डिसीजन में हेल्प करेगी, आपको कुछ निकालने में हेल्प करेगी कि यार ये वैल्यूएशन ठीक लग रही है नहीं लग रही। अगर जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं
आपको देखना है कि आप अगर कपड़ा खरीद रहे हैं कोई भी, तो आपको अल्टीमेटली उससे जो शर्ट बनेगा उसकी कॉस्टिंग का अंदाज़ा होना चाहिए। ऐसे ना हो कि रेमंड्स का पार्क एवेन्यू का शर्ट मार्केट में अच्छे वाला 4,000 रुपये का बिक रहा है और आप कपड़ा ऐसा ले रहे हैं कि आपकी कॉस्टिंग 4,500 आ जाएगी और आप उसकी फिनिश जो कंपनी फिनिश है और जो उसकी फैक्ट्री फिनिश है और मशीन फिनिश है उसको आप कॉम्पीट भी नहीं कर सकते अपने नॉर्मल टेलर मास्टर के साथ बैठ के, एंड उसकी जो क्वालिटी है, तो फिर आप को पता चल जाएगा कि आप बहुत महंगा कपड़ा खरीद रहे हैं। क्योंकि आपको ये तो पता है कि टुडे इफ़ यू आर ए नॉर्मल अमित कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करके कुछ बना रखा है अपना खुद का, तो यू कैन नॉट कम्पीट विद दीज प्लेयर्स, नाइदर इन द मार्जिन, नाइदर इन द क्वालिटी, नाइदर इन द ब्रांड, नाइदर इन द तामझाम एमिनिटीज एंड ऑल। तो ऑफकोर्स आपकी वैल्यूएशन हैज़ टू बी लेस देन दैम, ये तो सबको क्लियर है। लेकिन कहीं आप प्लॉट ही तो इतना महंगा नहीं अब खरीद रहे कि इससे ऊपर चले जाओगे, फिर आपका बिकेगा नहीं। और फिर वो टाइम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मैंने समझा रखी है। अगर आपकी चीज़ बन के तैयार है और 1 साल नहीं बिकी और फिर फाइनली उस रेट पे बिकी, तो आपको एक्चुअली नुकसान हुआ, बिकॉज फिर वो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो फॉर्मूले में डलेगा आई वो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया गोल्डन इक्वेशन दे रखी है, एंड ये मैं अपने पेड कंसल्टेशन से चीज़ें और टेम्पलेट्स ला रहा हूँ। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को फॉर लाइक्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, एंड 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ऑन रियल एस्टेट मिलेगा। आई थिंक आई एम द ओनली वन प्रोवाइडिंग इट। सो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ाएं एंड लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बेसिक अवेयरनेस है। जितने भी लोग इस तरह के डिसीजन मेकिंग में अभी असमंजस में फंसे हुए हैं उनको ये फार्मूला लगाना है और ये टेम्पलेट्स देखने और ये देखना है। तो आज की एडवाइस ये है कि ये वाली चीज़ों को आप इक्वेशन में डाल के अपनी वैल्यूएशंस निकालें और देखें कहीं आपका प्रोडक्ट मार्केट में बढ़िया वालों के प्रोडक्ट से तो ऊपर नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।